जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फूड क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग BEBA 181 का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, रेगुलर इसमें हम लोग क्लासेस देख रहे हैं और कई क्लासेस इसकी हो चुकी है और हम लोग रेगुलर बेस में इसमें कुछ नए नए क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो प्रैक्टिस सेट के तौर पर और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। वैसे वैसे सवाल को हम लोग अभी ला रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं नए क्वेश्चंस को जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगी वैसे वैसे क्वेश्चंस को लाए हुए हैं। तो हम लोग चलिए एक एक करके देखते हैं। तो इसमें देखिए BEBA 181 का जो ये आपका पर्यावरण अध्ययन से है, इस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 21, हालांकि 20 तक क्वेश्चन पहले हो चुकी है और इससे पहले लगभग 57 क्लासेस के अप्रोक्स मतलब हो चुकी है। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मतलब पिछले क्लासेस नहीं देखे उसको जरूर देख लीजिए। इसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया BEBA 181 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सारे के सारे क्लासेस कर सकते हो आसानी तरीके से। एक ही जगह सारे के सारे क्लासेस मिल जाएंगे और सारे के सारे क्लास जो काफी इंपॉर्टेंट है उसको आप जरूर देखिए, उसको जरूर देखिए। ठीक है, ये हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कहने वाली है कि शंकुधारी वृक्ष वन में मृदा होती है। शंकुधारी वृक्ष वन में जो मृदा होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। इस पे आपके ऑप्शंस हैं अम्लीय व खनिजहीन के, या खनिज पोषकों से अत्यधिक समृद्ध, या क्षारीय और खनिजहीन, या मध्यम रूप से क्षारीय और खनिज पोषकों से समृद्ध। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं। इसमें मतलब कि इससे इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इससे भी अंदाजा लगेगा कि हम लोग को किस तरह से तैयारी करनी है ना। तो इस तरह से देखिए पहला क्वेश्चन आपके कहा जाता है शंकुधारी वृक्ष वन में किस तरह से मृदा पाई जाती है। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं अम्लीय व खनिजहीन और खनिज पोषकों से अत्यधिक समृद्धि, या आपका क्षारीय और खनिजहीन, या मध्यम रूप से क्षारीय और खनिज पोषकों से समृद्ध। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो सकता है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय व खनिजहीन। ये शंकुधारी वृक्ष में जो है ना अम्लीय व खनिजहीन प्रकार की मृदा पाई जाती है। आप इसको ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए इस प्रकार पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाली है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केमिलियन एगेमिड और गेगो पाए जाते हैं। केमिलियन गेगेमिड कहाँ पाए जाते हैं, ये गेगो कहाँ पाए जाते हैं। आपका कोई एक भी देखने को मिल सकती है, इसमें तीनों के तीनों दिए गए हैं। केमेलियन हो गया या एगेमिड हो गया या गेगो कहाँ पाए जाते हैं। ये शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन में पाए जाते हैं, या उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन में पाए जाते हैं, या उपोष्ण वर्षा प्रचुर वन में, या उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन में कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसमें से कोई एक वाला भी ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसमें हम लोग तीनों देख रहे हैं तो आपको तीनों के तीनों ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन में ये आपका केमिलियन हो गया, एमेगिड हो गया और गेगो पाए जाते हैं। इस तरह से आपके ऑप्शन डी जो है ना इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन। इसका अगर PDF चाहिए ना तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हो। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ 9241077866। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के बाद आप इससे PDF ले सकते हैं। ठीक है, PDF आपको मतलब कि आपके बहुत कुछ है, मतलब रिवीजन करने के लिए आपके लिए सुविधा होगी। ये PDF भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग 3 में कहा जाता है असंलग्न जलीय जीव को वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहता है वो कहलाता है। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। और संलग्न जलीय जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ में रहता है वो क्या कहलाता है। और संलग्न जलीय जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ में रहता है आखिर वो क्या कहलाता है। ये परिपादक कहलाता है, या प्लवक कहलाता है, या पटलक कहलाता है, या तरणक कहलाता है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा पटलक, ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं, कई बार पूछा गया है और आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। आप देखोगे प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस के क्वेश्चंस देखोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी या UPSC के भी एग्जाम में भी देखोगे ना एनवायरमेंटल से, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो हम लोग सब कुछ एक ही सेशन में सब कुछ देख रहे हैं, तो काफी मतलब मदद मिलने वाली है इस सेशन के साथ, इस सीरीज के साथ। आपको काफी मतलब फ्यूचर में भी दिक्कत नहीं होने वाली है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आप PDF ले लेंगे तो PDF से भी आपको फ्यूचर में भी काम आने वाली है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पटलक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जाता है जलीय संसाधनों के वैश्विक वितरण पर विचार करें।
तो मीठे यानी कि अलवण जल का प्रतिशत कितना होता है। जलीय संसाधनों में जो वैश्विक वितरण पर विचार किया जाता है उस पर मीठे जल का प्रतिशत कितना होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है, 3% से कम हो जाए या 4% से कम या 5% से कम या 6% से कम। क्या हो सकता है इसका सही जवाब। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जो ये जल मीठे जल में जो है ना, मीठे जल का प्रतिशत मात्रा जो है ना 3% से कम होती है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जलीय संसाधनों में जो है मीठे जल की प्रतिशत मात्रा कितना है, 3% से भी कम है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं आपके, एक दो क्वेश्चन परसेंटेज वाला और एक दो ईयर वाले पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 3% से कम इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। वन्य जीव, जल, खनिज निक्षेप, वन। आपको बताना है अनवीकरणीय संसाधन। इसमें देखिए आप सभी पहचान सकते हैं। सबसे पहली बात, मैंने आपको चैप्टर वाइज जो क्लासेस मैंने करवाए हैं उस पर मैंने नवीकरणीय के एग्जाम्पल बताए हैं और नवीकरणीय के एग्जाम्पल बताए। अगर आप नवीकरणीय और अनवीकरणीय के एग्जाम्पल अगर याद रखते हैं तो आपके किसी भी प्रकार के ऑप्शन दे, किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे तो आप आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। तो इसमें अनवीकरणीय पूछा जा रहा है, इस पर हम लोग को जो है ना एक ही अनवीकरणीय होगा, बाकी सभी के सभी नवीकरणीय होगा। इसमें देखिए वन्य जीव क्या होता है, ये नवीकरणीय होता है, जल भी नवीकरणीय होता है और ये वन भी नवीकरणीय होता है। इसमें जो एक ऑप्शन सी जो है खनिज निक्षेप, ये अनवीकरणीय होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खनिज निक्षेप जो है ना एक अनवीकरणीय संसाधन है। आप इसको ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके जून 2023 में पूछा गया है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। आप क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा जाता है, निम्न में से कौन सा वन का सहायक पारितंत्र और प्रक्रिया यानी कि प्रसंस्करण कार्य का भाग नहीं है। मैंने हर सेशन में कोशिश किया है कि एक दो को सवाल जो है मैं प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी इसमें नहीं वाला ऐड करूं, ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए कि एग्जाम में नहीं वाला भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप यहां से प्रैक्टिस करके चलेंगे तो वहां आपको ज्यादा दिक्कत की सामना न करना पड़ेगा। तो आप इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और क्वेश्चन को पूरा का पूरा पढ़ना है। इसी तरह से इसमें नहीं वाले कोई बहुत सारे स्टूडेंट यहीं तक पढ़ते हैं, बात है तो आपके ऑप्शन गलत करके आ सकते हैं। तो पूरा का पूरा सवाल आप जरूर पढ़ें। फिर से मैं सवाल पढ़ दे रहा हूं। कहा जाता है निम्न में से कौन सा वन का सहायक पारितंत्र और प्रक्रिया यानी कि प्रक्रिया को यह प्रसंस्करण, आपको इस तरह से लैंग्वेज देखने को मिलेगा, का कार्य भाग नहीं है। आपके ऑप्शन है मृदा का अपरदन को रोकना, या वायु की गुणवत्ता को सुधारना, या चक्रवातों और बाढ़ों की तीव्रता को कम करना, या आपका कार्बन सिंक की भांति कार्य करता है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ये जो है ना क्या होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये देखो इसके कार्य जो ये तीनों के तीनों है, ऑप्शन नंबर ए बी सी, ये तीनों के तीनों इसका कार्य हैं। मतलब इसमें हमारे सवाल नहीं वाला पूछा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो ये कार्बन सिंक की भांति कार्य ये बिल्कुल नहीं करता, ये कार्बन सिंक की भांति कार्य नहीं करता है, इसलिए इसका सही जवाब ये ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि इसमें नहीं वाला पूछा गया था, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जाता है निम्न में से कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पाद यानी कि एनटीएफपी नहीं है। फिर से मैंने नई वाला ऐड किया है ना। निम्न में से कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पाद नहीं है। कहा जाता है औषधीय जड़ी बूटियां, या खाद्य फूल और पत्तियां, या जलाने योग्य लकड़ी, या खाद्य फूल। बताइए इसका सही जवाब। आप सभी मतलब बता सकते हो इसका सही जवाब क्या हो सकता है ना। देखिए क्या कहा जाता है, ये खाद्य गैर लकड़ी वन उत्पाद नहीं है, यानी कि इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। खाद्य फूल और पत्तियां इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रकार इस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्या जाता है, क्वेश्चन नंबर 28 में एक अधिक विविधता वाला पारितंत्र होगा। एक अधिक विविधता वाला पारितंत्र क्या होगा। आपके ऑप्शन है अधिक जटिल, अस्थिर और प्रतिरोधी, या अधिक भंगुर और संवेदनशील, या अधिक सरल और कम अस्थायी, या कम उत्पादक। क्या हो सकते हैं ये एक अधिक विविधता वाला पारितंत्र क्या हो सकता है। अधिक वाला पूछा जा रहा है ना, एक अधिक विविधता वाला पारितंत्र क्या हो सकता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अधिक भंगुर और संवेदनशील ये इसका पारितंत्र होता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जाता है निम्न में से कौन सा जंतु सिर्फ ब्रह्मपुत्र घाटी में ही पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र घाटी में ही पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन है। कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सिर्फ ब्राह्मण घाटी में ही पाया जाता है। ब्राह्मण घाटी में, इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता, कोई भी घाटी में ये बिल्कुल नहीं पाया जाता है। आपके ऑप्शन है चिंकारा, या राइनोसिरोस, या सिंह पूंछी वाला वानर, या आपका होवारा बस्टर्ड। इसका सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए इसका आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
हो बारा बस्तर जो है ना ये सिर्फ ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है। ये आपके ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चंस जो है ना आपके यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं, है ना, आप इसको ध्यान रखेंगे। ओके, चलो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाली है। क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का हॉट स्पॉट नहीं है, हॉट स्पॉट नहीं है पूछा जा रहा है ना। आपको इस तरह से सवाल नहीं वाला ही पूछा जाएगा। हॉट स्पॉट हो गया, सतत विकास के लक्ष्य जो है उसमें से आपको नहीं वाला ही पूछे जाएंगे। आप इसको पूरा का पूरा ध्यान रखना, है ना। मैं कोशिश करता हूं कल के सेशन में जो नेक्स्ट सेशन आएगा ये सिर्फ मैं हॉट स्पॉट के सारे हॉट स्पॉट के नाम मैं बता दे रहा हूं, है ना। आपको लगभग जितने भी हॉट स्पॉट आएंगे वो आपको मैं मैप के माध्यम से समझा दूंगा ताकि एक ही सेशन में आपको कंप्लीट हो जाए। ओके, मैं उसको पीडीएफ में भी ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आपका आने वाले एग्जाम हो या फ्यूचर में कोई भी एग्जाम हो उसमें भी आपको काम दे देगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपका नेक्स्ट सेशन में जो है ये हॉट स्पॉट के सारे जो है ना सूची एक जगह लाके आपको दे दूंगा। ठीक है, मैप के माध्यम से भी मैं समझा दूंगा और एक ही क्लास में मैं आपको सारे के सारे नाम भी याद करा दूंगा। ओके, चलो तो इसका अभी आंसर इसका बता दीजिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। तो कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का हॉट स्पॉट नहीं है। कहा जाता है पश्चिमी घाट या हिमालय या निकोबार द्वीप समूह या मध्य प्रदेश के विंध्य और सतपुरा क्षेत्र। बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये मध्य प्रदेश के विंध्य और सतपुरा क्षेत्र। ये इसका हॉट स्पॉट क्षेत्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। ये पश्चिमी घाट हो गया, ये हिमालय हो गया, निकोबार द्वीप समूह, ये सारे के सारे जो है ना हॉट स्पॉट के क्षेत्र हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट जो है ना आपको ये मैप के माध्यम से समझा दूंगा आप कैसे कैसे मैप बना सकते हो या आंसर राइटिंग कर सकते हो, कहाँ पे कैसे कैसे होंगे, कौन कौन से क्षेत्र कहाँ पे उपस्थित हैं, ये भी आपको मैं बता दूंगा, है ना। तो आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन को देखें। इसी तरह से हम लोग छोटा छोटा सेशन लाके पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि पूरा कंप्लीट है फिर भी मैंने कुछ नया क्वेश्चन लाके मैंने रखा है ताकि हमारे लिए जो एग्जाम में कुछ पैटर्न चेंज हो रहा हो तो उसमें भी हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लगातार इसकी सेशन आते रहेगी और इस तरह से हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप सभी को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो और 10 में से आपका कितना सही आया वो भी कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।